शेयर बाजार क्या है? क्या सच में शेयर बाजार से लोग करोड़पति बनते हैं? क्या शेयर बाजार सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? क्या शेयर बाजार जुआ है या वास्तव में पैसा बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है? दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम शेयर बाजार को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, आसान हिंदी भाषा में और रियल एग्जाम्पल्स के साथ, यानी वास्तविक उदाहरणों के साथ। और वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि शेयर बाजार आखिर होता क्या है, इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, लोग नुकसान क्यों करते हैं और एक बिगनर को शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिनामित फिन अकेडमी, जहां हम शेयर बाजार की शिक्षा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आसान भाषा में देते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब सबसे पहला सवाल आता है कि शेयर बाजार एक्चुअली है क्या। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। बहुत आसान भाषा में समझें तो शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। अब सवाल आता है कि हिस्सा मतलब, मान लीजिए आप अपने एक कंपनी की शुरुआत की और कंपनी का नाम है एबीसी, और आप इस एबीसी कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हैं, यानी इसके बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब पैसे लेने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप किसी से उधार लें, यानी ब्याज पर लें, कर्ज लें। दूसरा तरीका होता है कि आप इस कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और इन्हीं हिस्सों को शेयर कहा जाता है। और जो व्यक्ति ये शेयर खरीदता है वह उस कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाता है। अब एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि किसी कंपनी के कुल शेयर है 1 लाख, और आपने उस 1 लाख शेयर में से 50 शेयर या 100 शेयर आपने खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 100 शेयर जितने हिस्सेदार बन गए हैं, यानी मालिक बन गए हैं। कंपनी जितने अमाउंट का बिजनेस करेगा, यानी कंपनी का जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जितना कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा उतनी ही आपकी शेयर की कीमत बढ़ती जाएगी। अब सवाल आता है, सवाल नंबर 2, कि बाजार शेयर बाजार काम कैसे करता है। अब समझते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। भारत में मुख्यतः 2 शेयर बाजार हैं, यानी 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहां पर शेयर बाजार में काम होता है। एक का नाम एनएससी है, एक का नाम बीएससी है। यानी आप सिंपल भाषा में समझे तो समझिए कि ये 2 मंडियां हैं, भारत देश की बड़ी मंडियां, जहां पर किसी भी कंपनी के, यानी जो कंपनी लिस्टेड हो रखी है उसके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक का नाम एनएससी है, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी है बीएससी, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर, यानी इसी मंडी में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब मान लीजिए कि आपने कोई शेयर 100 रुपये में खरीदा। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपये का खरीदा और कंपनी का बिजनेस अच्छा है और शेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और शेयर की डिमांड बढ़ते बढ़ते ये 150 रुपये पे चली गई। क्योंकि आपने 100 रुपये में शेयर खरीदा था, इसकी वैल्यू 150 रुपये हो गई। आप इसको बेचकर 50 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये मुनाफा कैसे बढ़ता है? जैसे जैसे शेयर की, मान लीजिए जो भी शेयर है, जैसे जैसे शेयर की डिमांड अपसाइड में बढ़ती जाएगी तो शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे शेयर की डिमांड यानी सेल ज़्यादा होने लग जाएगी तो शेयर की वैल्यू डाउन होती जाती है। मतलब ये हुआ
कि शेयर बाजार पूरी तरह डिमांड और सप्लाई पर है, यानी अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर डिमांड कम हो गई तो शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी यानी कम हो जाएगी। अब तीसरा सवाल आता है कि लोग शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाते हैं, वो क्या करते हैं जिससे लोग शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। दोस्तों, शेयर बाजार से पैसे कमाने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। पहला तरीका है शेयर प्राइस में ग्रोथ, यानी मान लीजिए कोई शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा था और ये 100 रुपये से बढ़कर ये शेयर की प्राइस 150 रुपये हो गई। 100 से बढ़कर ये मान लीजिए 150 रुपये तक पहुंच गया और 150 रुपये में आप इसको बेच सकते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट तो आपका ये हुआ 50 रुपये का, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। दूसरा होता है फ्रेश डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां अपने मुनाफे में से, एग्जांपल के लिए हम इस कंपनी को ले लेते हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने मुनाफे में से कुछ राशि अपने शेयर होल्डर्स को, यानी जिन जिनके पास भी शेयर है उनको बांट देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट देती है। इसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, जैसे इसने ये एक 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, 6 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये कंपनी अपने शेयर्स के हिस्से बांटती है अपने शेयर होल्डर्स में, जहाँ से भी इनकम हो जाती है। तीसरा तरीका होता है ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के थ्रू भी मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग के थ्रू, अब ट्रेडिंग फ्रेंड्स 3 तरह की होती है। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, यानी कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो एक बार पैसा लगाते हैं फिर भूल जाते हैं लंबे समय के लिए। कुछ ट्रेडर होते हैं जो शॉर्ट टर्म में यानी छोटे टाइम में शेयरों को खरीदते बेचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब आज ही खरीदा और आज ही शाम तक उसको वापस बेच दिया, इसको इंट्राडे बोलते हैं। एक हो गया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो गया आज खरीदा, आज भाव मिल गया तो आज बेचा। मान लीजिए आज जब महंगा ज़्यादा भाव पैसा मिल गया तो आज बेच दिया, कल ज़्यादा पैसा मिला तो कल बेच दिया, 15 दिन ज़्यादा पैसा मिला तो 15 दिन बाद बेच दिया, या 1 महीने बाद बेच दिया, या 2 महीने बाद बेच दिया। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसमें यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शुरुआत में हमेशा सीख कर काम करना चाहिए। इस तरह हम लोग 3 तरीके से शेयर मार्केट में से पैसे कमा सकते हैं। अब सवाल नंबर 4 आता है कि क्या शेयर बाजार एक जुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि शेयर बाजार जुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है, चलिए आज हम उसके बारे में जान लेते हैं। अगर बिना जानकारी के, बिना स्ट्रेटेजी के और बिना रिस्क मैनेजमेंट के पैसे लगाए जाएं तो नुकसान होना लगभग तय है। लेकिन अगर सही शिक्षा हो, यानी अच्छी जानकारी हो, एनालिसिस सही से कर पा रहे हो, यानी उसके डेटाबेस को अच्छे से जान पा रहे हो, डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब मान लीजिए कि मुझे कोई शेयर खरीदना है और वो शेयर मुझे सिर्फ इस लाइन के ऊपर खरीदना है, अगर जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खरीदूंगा। ये अगर कसम खा ली जाए या ऐसा सोच ली जाए कि मैं इस लाइन के ऊपर जब तक नहीं आएगा तब तक मैं, कोई शेयर इस पर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खरीदूंगा, तो इसको कहते हैं हम लोग नो सेटअप नो ट्रेड। डिसिप्लिन होता है ये एक, कि यहाँ आएगा तो मैं खरीदूंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। और पैसेंस, धैर्य। धैर्य का मतलब हो गया सही जगह आपने एंट्री तो कर ली, जब तक एंट्री नहीं हुई तब तक आप धैर्य बना के रखे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, नीचे जा रहा है जाने दीजिए, जब तक हमारे टारगेट पे नहीं आएगा, जब तक हमने जहां एनालिसिस किया है वहां तक नहीं आएगा, तब तक हम धैर्य उसमें बना के रखते हैं। और अगर सही जगह पर परचेज कर लिया है तो या तो जब तक स्टॉप लॉस ना लग जाए या फिर हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाए तब तक धैर्य बना के रखना चाहिए। ये भी सीखने का ही विषय है। बहुत सारे लोग होते हैं जब लॉस होता है तो उसको शेयर को पकड़ के बैठे रहते हैं और जब थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो तुरंत निकल जाते हैं, यानी धैर्य बनाए रखना भी ज़्यादा जरूरी है। अगर ये चीज़ें, यानी सही शिक्षा हो, एनालिसिस सही हो, डिसिप्लिन सही हो और पैसेंस हो आप में, तो शेयर बाजार वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल लेते हैं तो वारेन बफेट,
दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। अगर इंडिया की बात करें तो राकेश झुंझुनवाला। इन दोनों ने अपनी जो भी अपार संपत्ति बनाई है, ये सारी शेयर बाजार से ही बनाई है। अब आगे सवाल आता है कि बिगिनर लोग कौन सी गलती करते हैं। अब हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गलती नंबर 1, टिप्स के पीछे भागना। टिप्स के पीछे भागना मतलब जैसे किसी ने टेलीग्राम पे टिप्स दे ली, व्हाट्सएप पे दे दी, सोशल मीडिया पे मिल गई, यानी या किसी दोस्त ने बता दिया कि आज ये खरीद लेते हैं, ये आगे जाएगा। उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और शेयर मार्केट की भाषा में इसको ब्लाइंड ट्रेडिंग कहते हैं, यानी आंख बंद करके ट्रेड करना। यानी आपने ना उसमें एनालिसिस किया और ना आप डिसिप्लिन में रहे, ना आपको सही उसकी जानकारी रही। गलती नंबर 2, जल्दी अमीर बनने की सोच। लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में मैं 10,000 को 10 लाख बना दूंगा। 10,000 10 लाख बनता है, लेकिन समय लगता है। रातों रात अमीर बनने के सपने जो शेयर मार्केट में लेके आते हैं, वो अधिकतर लोग नुकसान उठाते ही उठाते हैं। तीसरी गलती करते हैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना। यानी मान लीजिए कि किसी आपने 100 रुपये पे कोई ट्रेड किया, 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा और आपका एनालिसिस कहता है कि ये शेयर 95 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी 100 रुपये में आपने खरीदा है और आपका एनालिसिस कहता है कि 95 रुपये से नीचे ये नहीं जाना चाहिए, तो आप 95 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर 95 से वो नीचे जाता है तो आपके सिर्फ 5 रुपये का लॉस होगा और 5 रुपये का लॉस लेकर आप चुपचाप बैठ जाइए, अगले ट्रेड का इंतजार कीजिए एनालिसिस के हिसाब से। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ये एक बड़ी गलती बिगिनर लोग करते हैं। या फिर दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तो सुबह सुबह जब मार्केट में आते हैं तो तय कर लीजिए कि आज हम 2,000 रुपये तक का स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं या 3,000 रुपये तक का स्टॉप लॉस देने को तैयार हैं। इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो बोलते हैं। आगे के वीडियोज में हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। मान लीजिए उसको 2,000 रुपये का लॉस करना है, इससे ज़्यादा करना नहीं, और उन्होंने 100 रुपये पर पूरा 1 लाख रुपये लगा दिया, तो स्टॉप लॉस 98 रुपये होना चाहिए, 97 96 नहीं, क्योंकि एक निश्चित रेशियो हमने बना लिया है कि 2,000 से ज़्यादा का मुझे लॉस नहीं करना है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट करना। चौथी गलती करते हैं बिना सीखे ट्रेडिंग करना। यानी आए और इसको बोलते हैं डीपीडीसी, धै पुट धै कॉल। यानी इधर अगर कॉल साइड ज़्यादा जा रही है तो हमने कॉल साइड में घुस गए, फिर उधर से लॉस खा के निकल गए, फिर पुट साइड में ज़्यादा घुस गए। ये नहीं करना है। बिना सीखे ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं करनी है। पहले शिक्षा फिर निवेश, यही सही रास्ता है। अब बात आती है कि शेयर बाजार की शुरुआत कैसे करें। एक नया ट्रेडर अगर शेयर बाजार में शुरुआत करना चाहता है तो उसको कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे पहला हो गया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। फिर पहले सीखें फिर पैसे लगावें, यानी पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद होता है स्मॉल कैपिटल से शुरू करें, मतलब बहुत मोटा पैसा पहली बार में नहीं लगावें। चौथा होता है रिस्क मैनेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। और पांचवा है धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आप धैर्य नहीं बना के रखेंगे तो भी छोटे प्रॉफिट में आपको निकल जाना पड़ जाएगा। याद रखिए, शेयर बाजार कोई रातों रात अमीर बनने की मशीन नहीं है। ये एक स्किल है जिसमें समय लगता है उसको डेवलप करने में, और ये समय और अनुभव से विकसित की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा शेयर बाजार क्या है, शेयर बाजार कैसे काम करता है, लोग पैसे कमाते हैं कैसे, और शुरुआती लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिनामित फिन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है।